ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैया चेन हई पेन प्रभुजत दास सबार चरण वंदे दंते करी घास। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत। श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शीला ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपनु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चैतन्य भागवत के जो जितने भी इसमें पद हैं, जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस में प्यार है, ऐसे बंगला के जो हमारे पद हैं, तो इच्छा थी कि कभी भक्त हों तो भक्तों के साथ में बैठ के इन पदों को गाया जाए और उसके अनुसार ही कथा करी जाए। तो उसमें चैतन्य भागवत का कोई एक चैप्टर लेने के लिए मैं सोचा था। मध्य खंड का 23 नंबर चैप्टर हम ले रहे हैं, जिसमें काजी का उद्धार किया था। काजी एक मुसलमान था जिसका महाप्रभु ने उद्धार किया था, उसका ही हम ले रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब रोज रात को कीर्तन करते थे भक्तों के साथ श्रीवास आंगन में, और दिन के समय चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? दिन के समय चैतन्य महाप्रभु नगर भ्रमण करते हुए नगर संकीर्तन करते थे। तो जितने भी जो पाखंडी लोग थे वो तो महाप्रभु के रात को कीर्तन में उनको अधिकार मिलता नहीं था, तो वो वहाँ पे क्या करते थे? अपशब्द बोलते थे कि ये लोग कैसे हैं, रात को कुछ मंत्र पढ़ के किसी कन्याओं को बुलाते होंगे इसलिए दरवाज़ा बंद करके कीर्तन करते हैं, नहीं तो अंदर ये लोग व्यभिचार करते हैं, कुछ स्त्रियों को लेके आते हैं, उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन कुछ सौभाग्य लोग थे जो अंदर तो अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन वो बोलते थे अरे महाप्रभु का इतना सुंदर कीर्तन है, ये जो भगवान का नाम है ये कैसा है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो गोलोक का प्रेम धन है, ये संकीर्तन इस जगत की वस्तु नहीं है। ये कहाँ से आई है? उस गोलोक धाम से आई है, हम लोगों पे कृपा करने के लिए। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में कहते हैं
कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारा मंगल करने का एक ही वस्तु है, वो क्या है? भगवान का नाम। उनका जो कीर्तन है, उदिल अरुण पूर्व भागे, द्विज मणि गौरा मानी जागे, भगत समूह लहिया संगे, गेला नगर विराजे। जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों को लेके क्या करते हैं? पूरे नगर नगर में भ्रमण करते हैं, और नगर भ्रमण करते हुए इसी जो गोलोक की संपत्ति है उसको क्या करते हैं? वितरण करते हैं। तो अब कुछ ऐसे भक्त लोग थे जो अपने सौभाग्य को कहते थे कि हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है, अपने आप को कोसते थे और बोलते थे कि कब ऐसा हमारा सौभाग्य होगा कि हम भी महाप्रभु के कीर्तन में जा पाएँ। तो महाप्रभु दिन में जब नगर कीर्तन के लिए बाहर निकलते थे, तो उसी को ही अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे फिर चांद काजी का आगे तक हुआ। दिवस हईले सब नगरिया गण, प्रभु देखी बारे तबे करे न गमन, केहे वा नूतन द्रव्य कारे हाथे कला, केहे घृत केहे दधि केहे दिव्य माला, लैया चलेन सबे प्रभु देखी बारे, प्रभु देखी सर्व लोक दंडवत करे। कह रहे हैं दिवस हईले सब नगरिया गण, जब सुबह का समय हुआ सारे नगर के लोग अपना इकट्ठे हुए हैं और महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, केहे व नूतन द्रव्य कारे हाथे केला, कोई अपने हाथ में केला लेके जा रहा है, कोई नए वस्त्र लेके जा रहा है, कोई महाप्रभु के लिए घी लेके जा रहा है, कोई दूध लेके जा रहा है, कोई दही लेके जा रहा है। और ये सब लोग मिलके, सारे भक्त लोग मिलके महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अपने हाथ में फल फूल आदि लेते हुए। तो जब ये सब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचते हैं तो महाप्रभु इनको क्या कहते हैं? प्रभु बोले कृष्ण भक्ति हऊ कसबार, कृष्ण नाम गुण बई ना बली आर। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण भक्ति हऊ सबार, तुम सबको क्या मिले? कृष्ण भक्ति मिले। देखो इस जगत में बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी की शादी नहीं होती ये समस्या है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ये समस्या है, किसी की नौकरी नहीं लगती ये समस्या है। अगर सारी समस्याओं का समाधान अगर निकाला जाए क्या हो सकता है? अगर कोई बोले नहीं अगर पैसा मिल जाए तो सारी समस्या हल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, पैसा मिलने से रोग तो दूर होगा नहीं। तो अगर एक ऐसा समाधान हो जिस समाधान को मिलने के बाद सारी समस्याओं का हल हो जाए, वो क्या है? वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया, कृष्ण प्रेम के बाद कोई समस्या नहीं रह जाती। लेकिन इस जगत में देखो एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। लेकिन जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया फिर वो तृप्त हो जाता है, और जो तृप्त हो जाता है उसका लक्षण क्या है? उसकी फिर कोई और अभिलाषा रह ही नहीं जाती। तो इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कृष्ण भक्ति हऊ सबार। महाप्रभु सबसे ऊंची वस्तु दान कर रहे हैं कि तुम्हें क्या मिल जाए? कृष्ण भक्ति मिल जाए। कृष्ण नाम गुण भई ना बलि आर, और तुम्हारे मुख से केवल क्या निकले? कृष्ण का नाम और गुण निकले। इसलिए महाप्रभु के एक परिकर थे जगदानंद पंडित, उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना करी कि हमें क्या चाहिए, भगवान से हमें क्या चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। इसको आप लोग याद कर लो, हम हर बुधवार को एक श्लोक याद कराते थे ना, आज तो भूल ही गया। साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाई, बोलो साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाहिए। क्या चाहिए? साधु संगे कृष्ण नाम, केवल कृष्ण नाम नहीं चाहिए। किसके संग में चाहिए? साधु संगे। साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाहिए, संसार जीने ते और कौनो वस्तु नहीं। इस संसार में मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए, संसार जीने ते और कौनो वस्तु नहीं। एक बारी फिर से बोलोगे, साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाहिए, संसार जीने ते और कौनो वस्तु नहीं, कि संसार में और कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल ये ही चाहिए। अब उन्होंने एक ही चीज़ का प्रार्थना किया, क्या? साधु संगे कृष्ण नाम। यानी कि जिसको साधु संग कृष्ण नाम मिल गया उसकी और कोई इच्छा रह जाती है? नहीं रह जाती। अब इसी को कंपेयर करो भौतिक इच्छाओं से। भौतिक इच्छाएं होती है ना, क्या आप एक भौतिक इच्छा बोल सकते हो बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? बोल के बताओ। अगर कोई बोले बस घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो घर वाली नहीं चाहिए। अब बोले नहीं घर वाली भी चाहिए, घर वाली भी चाहिए तो बच्चे नहीं चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य नहीं चाहिए, उसके बाद लिस्ट खत्म नहीं होगी, लिस्ट खत्म हो ही नहीं सकती। अगर आपको बोले 100 चीज़ें मांग लो, 100 चीज़ें, अगर 100 चीज़ें मांग लो फिर बोले लेकिन 101 भी मांगना मत, मांगना तो छोड़ो, हृदय में आनी ही नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है? तब भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसको ये मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कृष्ण भक्ति हऊ सवार, तुम सबको कृष्ण भक्ति हो।
आपने सबारे प्रभु करे उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुना हरिषे। अब महाप्रभु सबको बड़े हर्षित होके एक उपदेश दे रहे हैं कृष्ण नाम का। क्या कह रहे हैं? अब देखो, कई लोग कहते हैं कि ये जो हम महामंत्र करते हैं हरे कृष्ण, कई लोग बोलते हैं कि ये महामंत्र महाप्रभु ने दिया ही नहीं है। महाप्रभु ने तो वो मंत्र दिया है, भजो नीताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। तो देखो चैतन्य भागवत में प्रमाण है। अभी हम चैतन्य भागवत में महाप्रभु सबको कह रहे हैं कृष्ण भक्ति हो, हमेशा कृष्ण का नाम लो। अब कौन सा नाम लो? महाप्रभु खुद कह रहे हैं, देखो प्रमाण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कही लाम एही महामंत्र, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध। महाप्रभु कह रहे हैं कही लाम एही महामंत्र, मैंने बोल दिया। ये क्या है? ये महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध, और कुछ मत करो, केवल इस महामंत्र का क्या करो? जप करो। कैसे करो? निर्बंध पूर्वक। निर्बंध पूर्वक का यहाँ पे अर्थ है विधि पूर्वक। तो बताया क्या महामंत्र को जप करने के लिए कोई विधि भी है? हमने तो सुना कि महामंत्र के लिए कोई नियम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि विधि पूर्वक करना पड़ेगा। तो क्या विधि है बताओ? इहा हईते सर्व सिद्धि हई बेसबार, सर्व क्षण बल इथे विधि नहीं आर। अब इसी के अगले उसमें महाप्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे हैं इसको विधि पूर्वक करो, फिर अगले उसमें कह रहे हैं इहा हईते सर्व सिद्धि हई बेसबार, इसी को करने से सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। सर्व क्षण बल इथे विधि नहीं आर, हमेशा ही भगवान का नाम बोलते रहो और कोई विधि इसमें नहीं है। तो एक ही विधि है कि भगवान का नाम हमेशा लेते रहो और भूलो मत, यही विधि है। समझ में आया? कोई विधि नहीं है। अगर विधि है तो यही है कि इसी को हमेशा बोलते रहना है और कुछ बोलना नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी भगवान का नाम लिया फिर संसारिक बातें करी, फिर नाम लिया फिर संसारिक बातें करी, नहीं। इसकी विधि समझ लो यही है कि नाम करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि मुख से केवल भगवान का नाम निकलता रहे। यानी कि अगर कोई संसारिक चर्चा भी कर रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तब भी अंदर क्या चलते रहे? भगवान का नाम चलते रहे। हमारे गुरु जी का जब हार्ट ऑपरेशन हुआ, जब डॉक्टर हार्ट ऑपरेशन कर रहा था बत्रा हॉस्पिटल में मुंबई में, तब भी गुरु जी का कंटिन्यूस महामंत्र की ध्वनि निकलती रही थी। जब पहली बार एनेस्थीसिया दिया तो देखा कि इनका तो ध्वनि निकल रही है, ऑपरेशन होगा नहीं। फिर दूसरी बार जब देखा नहीं होगा ऑपरेशन, डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया। फिर अगली बार जब एनेस्थीसिया दिया सेकेंड सिटिंग में, तो फिर हमारे सेवक ने बोला कि आप इनका करिए, इनकी ध्वनि कभी बंद नहीं होगी, इनके हृदय से भगवान का नाम निकलता ही रहता है। ऐसे ही हमने एक हमारे देखे रंगनाथ बाबा जी थे, 100 से ऊपर साल तक वो जीवित रहे थे, परम गुरुदेव के शिष्य थे, मथुरा में रहते थे। उनके कमरे में कोई रह नहीं सकता था। अगर कोई उनके कमरे में रहने भी जाता था ना, 2 दिन बाद बेचारा परेशान होकर बाहर आ जाता था। उनके मुख से 24 घंटे भगवान का नाम निकलता था। इसको तो हमने अपनी आंखों से देखा है। रात को सो रहे हैं तो महामंत्र, दिन में सो रहे हैं तो महामंत्र, रात को सो भी रहे हैं, पूरे सो रहे हैं, सोते सोते भी उनके मुख से महामंत्र निकलता रहेगा। तो ऐसा सिद्धि होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, कि जिसमें एक व्यक्ति हमेशा भगवान का नाम करता रहता है। हमें 64 माला का उपदेश क्यों दिया है पता है? हमें 64 माला का उपदेश दिया है, जो कि 64 माला भी स्टैंडर्ड नहीं है, 64 माला भी मिनिमम है अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि अगर हम 64 माला करेंगे, मानो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल बहुत तेज पैडल मारते हो। अब आपने बहुत तेज पैडल मार दिया, कुछ समय के बाद आप पैडल नहीं भी मारते तो मोमेंटम तो रह जाती है ना, मोमेंटम रह जाती है। तो उसी प्रकार से अगर आपने पूरा दिन भक्ति करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, अब आप रात को सो भी रहे हो तो उसकी मोमेंटम तो चलती रहेगी ना अपने आप। क्योंकि आप देखो, जो भी आप पूरा दिन कार्य करते हो वैसे ही सपना आता है, वैसे ही भाव आते हैं। इस चीज़ को कभी नोट किया? मैं पहले स्टॉक मार्केट में बहुत वो करता था, बाय सेल परचेज, ये शेयर मार्केट का। तो उसमें सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बिल्कुल स्क्रीन के आगे बैठा रहना पड़ता था। अब स्क्रीन के आगे बैठे उसको देखते जा रहे हो। उसके बाद रात को भी सपने में वही स्क्रीन आती रहती थी। उसके बाद फिर मैंने MCX शुरू किया। MCX होता है कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज रात को 12 बजे तक चलता है। उसके बाद 3 बजे यहाँ से फ्री हुए तो कमोडिटी एक्सचेंज में बैठ गए। अब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक स्क्रीन ही देखता रहता था। तो अब जब रात को सोता था रोज़ सपना यही आता था, रोज़ सपने में ये स्क्रीन आएगी, और कभी सपने में बोल भी तो रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, इसको बेचो, इसको खरीदो, इसको बेचो, इसको खरीदो। लेकिन जब भक्ति में आ गए, भक्ति में आने के बाद क्या होता है, अलग हो जाता है। अब इन बाबा जी को हमने देखा, रंगनाथ बाबा जी को,
क्योंकि पूरा जीवन इनका कैसा गया है, मठ मंदिर में सेवा करते हुए गया है। रात को सपने में भी क्या बोलते थे, अरे परिक्रमा की बस वहाँ क्यों रोक दी, वहाँ पे रोकनी चाहिए थी ना, वहाँ से पास पड़ेगा किशोरी कुंड। उसके बाद अरे तू प्रसाद अच्छी तरह बांटना, तो ये देख उसको थाली में प्रसाद नहीं मिला। जो हमारी क्रियाएं होती है ना भक्ति की, यही वाली बातें करते रहते थे। अच्छा ठाकुर जी का श्रृंगार के लिए पुजारी कहाँ है, पुजारी आए क्यों नहीं अभी तक। आप कोई सोचेगा पागल है, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन क्या किया है, भगवान की भक्ति करी है। तो जो हम करते हैं उसी का ही हमें चिंतन होता है। फिर आगे महाप्रभु कह रहे हैं, 10-5 मिली निज द्वारे ते बसिया, कीर्तन कर सबे हाथे ताली दिया। कह रहे हैं कि फिर भी बता रहे हैं विधि क्या है कि भगवान का नाम करने की। 10-5 मिली निज द्वारे ते बसिया, 5-10 लोग मिलके द्वार पे बैठ जाओ, यानी कि घर के किसी आंगन में बैठ जाओ और क्या करो, कीर्तन करा सबे हाथे ताली दिया। करताल नहीं है, कुछ नहीं होता, माइक नहीं है, कुछ नहीं होता, केवल क्या करो, करताली बजाते हुए कर ताली, कर और ताली बजाते हुए क्या करो, भगवान का नाम करो। देखो इसका कितना महत्व है। हमारे शीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के पास अगर कभी कोई आता था कि हमारे घर में ऊपरी हवा है, ऊपरी हवा तो समझते हैं ना आप लोग, जैसे कोई पितर हैं परेशान करते हैं, कोई आत्मा जिसको अभी तक शरीर नहीं मिला, जिसका उद्धार नहीं हो रहा, परेशान करती है, तो महाराज जी केवल एक उपाय बताते थे, शाम को सारे घर के लोग बैठ जाओ, अपने हाथ में करताल ले लो और 1 घंटा क्या करो, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते थे कुछ मत करो, केवल ये करो, कुछ दिन तक करके देखो, फिर बताओ ऊपरी हवा कहाँ है, अपने आप चली जाएगी। ऐसे कितने भक्तों ने किया। अगर आपको भी कभी कोई ऐसा पता चलता है, उनको बोलो कुछ नहीं करना, केवल ये करना है। महाप्रभु ने तो बोल दिया ना, इहा हईते सर्व सिद्धि हई बे सवार, भाई से सारी सिद्धि हो जाएगी, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो भूत प्रेत का उद्धार तो बहुत छोटी चीज़ है जब कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो इसलिए कुछ नहीं करना, केवल भगवान का नाम जप करना है। फिर महाप्रभु ने आगे इसी में ही आगे एक कीर्तन बताया, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। आता है ये कीर्तन आप लोगों को? ये एक कीर्तन है, ये कीर्तन हमारे गौड़ीय भक्तों कीर्तन है, जिसके अंदर हमारे छठ गोस्वामी का, भगवान के अनेक नामों का, उनके भक्तों का सबका नाम आता है। इस कीर्तन का महाप्रभु ने उल्लेख किया। इसका मतलब कि भगवान का नाम तो लेना ही है, साथ साथ में क्या करना है, भक्तों का नाम भी लेते रहो। इसलिए हमारे शीला महाराज जी एक बात बोलते थे, वैष्णव नाम लैबा आर किछु ना करीबा, कि मैं क्या करूँगा, केवल वैष्णवों का नाम लूँगा। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अभी हमने श्लोक याद किया था ना, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, यानी कि मुझे साधु संग में कृष्ण नाम चाहिए। तो एक तो साधु संग का मतलब है कि हम उनसे कथा सुन रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम उनका नाम लेते हैं साधु का, तब भी क्या होता है, हम लोग पवित्र हो जाते हैं। इसलिए आप देखना, भागवत क्या है, कृष्ण कथा है। भागवत क्या है, कृष्ण कथा है। भागवत किसने बोली, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने जब भागवत बोलना शुरू किया, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सूत गोस्वामी ने जब भागवत बोलना शुरू किया, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुन के रखा, अभी भागवत बोलेंगे। तो पहले भागवत बोलने से पहले उन्होंने किसको प्रणाम किया, अपने गुरु को। हम जब कथा करते हैं पहले किसको प्रणाम करते हैं, गुरु को करते हैं, भक्तों को करते हैं। ये विधि है कि भगवान के नाम तक पहुंचने की ये विधि है। इसको बोलते हैं अनुपान। अनुपान मतलब होता है, देखो आयुर्वेद के अंदर जो मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको आपको खाली पेट लेना पड़ता है, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है उसको पहले आपको कुछ लेना पड़ेगा, उसके बाद अगर दवाई लोगे तो काम करेगी, खाली पेट लोगे तो वो काम ही नहीं करेगी। उसको बोलते हैं अनुपान। यानी कि डॉक्टर आपको लिख के देगा कि ये दवाई आपको पहले दूध पीना है, उसके बाद ही लेनी है, अगर उसके बिना लोगे तो ये काम करेगी नहीं। इसको बोलते हैं अनुपान। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो नाम है उसके लिए भी एक अनुपान है, उसके लिए भी क्या है, एक अनुपान है। वो क्या है, साधु संग। तभी बोला ना, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, साधु संग में कृष्ण नाम। उसके अनुपान क्या है, यानी कि भक्तों का संग। भक्तों का संग कैसे होता है, तो कथा सुन के
सेवा करके, भक्तों का संग होता है उनकी सेवा करके। तो अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे और तब कृष्ण नाम लेंगे, तब जाके तो कृष्ण नाम हमारे ऊपर क्या करेगा, जल्दी असर करेगा। लेकिन अगर हम साधु संग से वंचित रह जाते हैं, गुरु के उससे वंचित रह जाते हैं, केवल भगवान का नाम करते हैं, समझ रहे हो इस बात को, साधु संग की उपेक्षा कर दी, गुरु की उपेक्षा कर दी और क्या कर रहे हैं, केवल भगवान का नाम करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा संसार क्षय नहीं होगा, उससे हमारी संसार की जो आसक्तियां हैं और बढ़ेंगी। उदाहरण देता हूँ, हमारे गुरुजी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे उनको एक भक्त मिला जिसका शिला स्वामी महाराज जी से हरि नाम हुआ था, और अभी वो बहुत मल्टी बिलियनियर बन चुका था। गुरुजी से दर्शन करने के लिए आया, मिलने के लिए आया। गुरुजी ने उससे एक प्रश्न पूछा, तुम जानते हो तुम्हारे पास इतना धन क्यों है? उसने बोला हाँ, क्योंकि मैंने भक्ति करी है इसलिए है। गुरुजी बोले भक्ति करी इसलिए नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत नाम अपराध किया इसलिए तुम्हारे पास धन आया है। समझ में आया? नाम अपराध के कारण तुम्हें बहुत धन मिल गया है। और इस चीज़ को समझो, अब जो भगवान का नाम होता है, भगवान का जो नाम होता है, अगर हम भगवान का नाम जब साधु संग में जाके करते हैं, जब साधु संग में जाके भगवान का नाम करते हैं, तब हमारे हृदय में भगवान की सेवा की वासना जागती है। साधु संग में नाम करने से क्या जागेगी? सेवा की वासना। लेकिन अगर साधु संग से दूर उठ के अगर हम भगवान का नाम करते हैं, साधु संग से वंचित होकर अगर हम भगवान का नाम करते हैं, तो हमारे हृदय में भोग की वासना जागती है, मुक्ति की वासना जागती है, लेकिन भगवान की सेवा की वासना नहीं जागेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए यही जगदानंद पंडित जो महाप्रभु के परिकर थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि असाधु संग में कभी भी हरिनाम नहीं होता। हरिनाम कैसे होता है? हमेशा साधु के संग में होता है, नहीं तो हमारे हृदय में संसार की वासना जगेगी। ऐसा देखा नहीं गया क्या? ऐसा बहुत देखा गया है कि भगवान का नाम करते हैं लेकिन संसार की वासना क्षय होने की जगह क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? भगवान का नाम लोगे तो संसार की वासना तो क्षय होनी चाहिए, लेकिन बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? साधु संग से वंचित हो गए, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो हमेशा किस में होता है? साधु संग में होता है। इसलिए बोला गया ना, नाम संकीर्तन। कलयुग में क्या है? कलयुग धर्म नाम संकीर्तन। अब संग, जो मदिरा पीते हैं, दारू पीते हैं, उनके साथ में जाकर बैठ के संकीर्तन करोगे क्या? किसके संग में करोगे? जो भक्त हैं, भक्त के संग में ही तो संकीर्तन होगा। तो इसलिए बताया, यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं, संकीर्तन कहिले ए तोमा सब कारे, स्त्री पुत्रे बापे मिली कर गिया घरे। अपने घर में जाके स्त्री, पिता, माता जितने भी हो, सब लोग बैठ के मिलके क्या करो? भगवान के नाम का संकीर्तन करो। समझ में आया? भगवान का नाम तो करना है, लेकिन भगवान का जो नाम इस जगत में प्रचार किसने किया? भगवान का नाम का प्रचार इस जगत में किसने किया? भगवान ने खुद किया क्या? उनके भक्तों ने तो किया। उनके भक्ति तो इस जगत में आके उसका प्रचार करते हैं। तो जो व्यक्ति हमें वो वस्तु लाके दे रहा है, पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अगर उसका सम्मान नहीं करके केवल भगवान के नाम का आश्रय लोगे तो नाम प्रभु प्रसन्न होंगे? प्रसन्न होंगे नहीं। जैसे मध्वाचार्य जी थे हमारे संप्रदाय के, उनके दो शिष्य, एक बहुत गरीब एक बहुत अमीर। अपने ब्रह्मचारी को बोला कि जाके दोनों को बोल दो कि आज मैं दोनों के घर पे भोजन करने के लिए आऊँगा। तो उनका जो सेवक था श्रील मध्वाचार्य जी का, जो सबसे उनका बहुत अमीर शिष्य था, उसके घर पे गया, दरवाज़ा खटखटाया। वो राजा था और बोला कि आज गुरुजी आएंगे भोजन करने के लिए। उसने रानी को बोला आज तो गुरुजी आएंगे भोजन करने के लिए, भोजन की तैयारी करो, बोल के फिर वो चला गया। अब जो गरीब शिष्य था उनके पास गया। जो गरीब शिष्य था वो इतना गरीब था कि उसके घर में कुछ खाने को ही नहीं था। अब उसके घर पे दरवाज़ा खटखटाया तो बोला कि आज गुरुजी ने बोला है कि आपके घर भोजन करने आऊँगा, तैयारी करके रख लो। तो उन्होंने बोला चलो गुरुजी तो जब आएंगे, पहले तो आप उनके सेवक आ गए, पहले तो आपका सम्मान करेंगे। तो इन्होंने उनका सम्मान किया, उनको घर में बिठा के उनका सम्मान किया। उसके बाद ही गुरुजी को आके इन्होंने बताया, गुरुजी मैंने दोनों की जगह जाके आपका निमंत्रण दे दिया है। गुरुजी बोले अच्छा बताओ पहले वाले ने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया? उसने तो कुछ व्यवहार ही नहीं किया। उसने बोला अच्छा गुरुजी आएंगे, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दिया, टाटा बाय बाय, और मैं आ गया। और दूसरे वाले ने क्या किया? कह रहे उसने मेरी सेवा करी, कह रहे उसके यहाँ नहीं जाएंगे, इसी के यहाँ जाएंगे। समझ में आई? इसलिए जिन्होंने भगवान के नाम का इस जगत में प्रचार किया है, जो भगवान के भक्त हैं, पहले उनकी सेवा फिर भगवान की सेवा होती है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें क्या मिला है? भगवान का नाम मिला है। आगे कहते हैं, प्रभु मुखे मंत्र पाई सबार उल्लास, दंडवत करी सबे चले निज वास। अब जब महाप्रभु ने इस महामंत्र का उपदेश दिया तो उन लोगों को कहीं से जाके हरिनाम लेना पड़ेगा या उनका हरिनाम हो गया?
उनका तो हरिनाम हो ही गया, भगवान ने तो खुद ही बोल दिया ना ये महामंत्र और करो भैया। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि प्रभु के मुख से महामंत्र पाके सबको बड़ा उल्लास हुआ, जो लोग महाप्रभु के पास कुछ भेंट लेके गए थे, और महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके सब अपने अब घर पे चले गए हैं। निरवधि सबाई जपेन कृष्ण नाम, प्रभु चरण काए मने करी ध्यान। अब निर्वधि यानी कि बिना किसी अवधि के दिन रात ये लोग भगवान का नाम जप करते हैं और काय से मन से हमेशा भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। संध्या हईले आपनार द्वारे सबे मिली, कीर्तन करें सबे दिया कर ताली। और दिन में तो अपना भगवान का नाम लेते हैं, जब संध्या हो जाती है आसपास के गांव के सब लोग मिल जाते हैं और हाथ से करताली बजाते हुए क्या करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। एहि मत नगरे नगरे संकीर्तन, कराइते लागिले न शचिर नंदन। तो उसी प्रकार से महाप्रभु ने क्या किया, हर नगर नगर में कीर्तन का प्रचार करना शुरू किया। हर नगर नगर में सब लोग संध्या में मिलते हैं और मिलके भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। सबारे उठिया प्रभु आलिंगन करे, आपन गलार माला दे सबाकारे। दंते तृण करी प्रभु परिहार करे, अहरनिश भाई सब भज कृष्ण रे। अब फिर महाप्रभु ने सबको जब विदा दी है तो महाप्रभु ने क्या किया, जो अपनी उनकी प्रसादी माला है सबको आलिंगन करके अपनी प्रसादी माला सब भक्तों को उन्होंने दी है। उसके बाद महाप्रभु सबसे अनुरोध कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सबसे क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं दांतों में तिनका लेते हुए, दांतों में तिनका लेते हुए का मतलब है किसी के सामने हाथ जोड़ना। क्या भगवान कृष्ण ने किसी के आगे हाथ जोड़े थे? कहीं पे भी वर्णन आता नहीं है ब्रजवासियों को छोड़ के किसी के आगे हाथ जोड़े हैं। लेकिन महाप्रभु को देखो कितना उदार है, उन भक्तों को उपदेश देके उनके आगे हाथ जोड़ते हुए क्या कह रहे हैं, भाइयों तुम सभी दिन रात कृष्ण भजन ही करना और कुछ मत करना। तो देखो ऐसा कौन सा वो हुआ है जिसमें भगवान अपने भजन का उपदेश खुद ऐसे दे रहे हो कि हाथ में तिनका लेते हुए सबको ऐसे प्रणाम करते हुए अपने गले की माला दे रहे हैं। इसलिए बताया कि महाप्रभु ने जितनी कृपा करी है उतनी कृपा आज से पहले किसी अवतार में किसी ने नहीं करी है। उसके बाद प्रभुर देखिया आरती कांदे सर्वजन, काय मनो वाक्य लई लेन संकीर्तन। अब जब सब लोगों ने महाप्रभु की ऐसी दीनता देखी, सारे भक्त लोग जो है क्रंदन करना शुरू कर देते हैं कि महाप्रभु कितने उदार हैं, स्वयं भगवान होके कैसे हमें हाथ जोड़ के भजन का उपदेश दे रहे हैं। परम आह्लादे सब नगरिया गण, और देखो कितना आनंद की बात है, भजन का उपदेश दे रहे कि भजन करोगे तो क्या मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। लेकिन उपदेश कौन दे रहा है, भगवान ही दे रहे हैं, यानी कि भगवान ही अपने भजन का उपदेश खुद दे रहे हैं। तो इनको भगवान मिलेंगे या मिल ही गए हैं, मिल ही गए हैं। ऐसा कौन से अवतार में हुआ है कि पहले तो बहुत साधन भजन करना पड़ता है तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भगवान इतने नीचे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि अपने जिन्होंने भी भजन करा भी नहीं है उनको बोल रहे भाई भजन कर लो तब मुझे प्राप्त करोगे। तो आप तो सामने ही खड़े हो, है ना। परम आह्लादे सब नगरिया गण, हाथे ताली दिया बले राम नारायण। बड़े आनंद से सब भक्त लोग ताली मारते हुए राम नारायण करते हुए अब अपने घर को जा रहे हैं। मृदंग मंदिरा शंख आचे सर्व घरे, दुर्गोत्सव काले वाद्य बाजा बार तारे। से सब वाद्य एबे कीर्तन समय, गायन बायन सब संतोष हृदय। हरि ओ राम राम, एई मत नगरे उटिल ब्रह्म नाम। अब सब भक्तों ने क्या किया, मृदंग हो गया, शंख हो गई, करताल हो गई, मदिरा हो गया, सब भक्तों ने खरीद के अपने घरों पे लेके रख लिया। और सब शाम को लोग मिलके क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं नगर नगर के लोग। हरि ओ राम हरि ओ राम, हरि ओ राम हरि ओ राम, भगवान का नाम करते हैं। और पूरे नगर के अंदर केवल संध्या के समय एक ही ध्वनि सुनाई देती है, कौन सी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब कीर्तन हो रहा है तो भक्तों को बड़ा आनंद मिल रहा है कि अब तो नगर नगर में महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश करना शुरू कर ही दिया है। खोला बेचा श्रीधर जायन से ही पथे, दीर्घ करी हरि नाम बलिते बलिते। शुनिया कीर्तन आरंभीला महानृत्य, आनंदे विवल हैला चैतन्य भृत्य। अब जो खोल बेचा श्रीधर थे उसी नगर से जा रहे थे, उन्होंने देखा भाई पहले तो केवल मैं ही भगवान का नाम लेता था,
अब आज नगर में सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग मिलके भगवान का नाम ले रहे हैं। उसको देख के इन्होंने वहीं पे नृत्य करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं आनंद से जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भृत्य हैं सब लोग नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु के भृत्य हमेशा ही नृत्य करते हैं। जो भगवान का भक्त बन जाता है वो हमेशा ही नृत्य करता रहता है। इसलिए बताया ना कि वृंदावन के अंदर चलना भी क्या है, नृत्य है। बोलना भी क्या है, गान है। जल क्या है, अमृत है। वहाँ पे हर चीज़ अमृतमय है। वहाँ पे किसी प्रकार का ना कोई दुख है ना शोक है, केवल आनंद ही आनंद है। अगर वहाँ लड़ाई होती है तब भी आनंद है, अगर कोई किसी को गाली देता है तब भी आनंद है। क्या वहाँ पे सास बहू की लड़ाई नहीं होती? सास बहू की लड़ाई वहाँ पे होती है। ये जगत क्या है, उधर की छाया है। वहाँ पे सास बहू को मना करती है, देखो कृष्ण के दर्शन करने नहीं जाना। जटिला कुटीला का क्या है, राधा जी की जो सास और ननद है जुटीला कुटीला, उनकी कितनी लड़ाई होती है, लेकिन उसमें भी क्या है, आनंद है। वहाँ पे हर चीज़ आनंद ही आनंद है। तो वहाँ पे आज खोल बेचा श्रीधर नृत्य कर रहे हैं। देख के कि नगर में सब लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जब महाराज जी आए थे यही तो बोल रहे थे कि भक्तों को देख के बड़ा आनंद मिलता है। देखिया तहान सुख नगरिया गण, बेड़िया चौदी के सबे करे न कीर्तन, गड़ा गड़ी जायन श्रीधर प्रेम रसे, बहिर्मुख सकल दूरे ते था की हासे। अब देख रहे हैं 14 भुवन में चारों तरफ केवल भगवान का नाम ही नाम हो रहा है। इस चीज़ को देख के श्रीधर के हृदय में प्रेम, उनके हृदय से प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो हृदय है, इस हृदय में जब प्रेम बढ़ना शुरू होता है तो उसके लक्षण क्या है, जैसे मानो एक घड़े में पानी भरेगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकल आएगा ना। तो हृदय में जब प्रेम भरता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस जगत में भी देखना, जब बेटी है, पुत्र अपनी बेटी को देख के रोता है, पिता अपनी बेटी को देख के रोता है। पिता कभी अपनी बेटी को देख के रोता है क्या? एक ही बारी रोता है। कब रोता है? जब विदा होती है। भाई पहले तो रोज ही देखता था, अब उसको देख के क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके हृदय में क्या होता है, प्रेम उमड़ जाता है। तो उसी प्रकार से भक्त के हृदय में जब प्रेम उछलने लगता है तो वो कहाँ से बाहर निकलता है, आँखों से बाहर निकलता है। और उसके बाद उसके शरीर में असात्विक भाव आते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भूमि के ऊपर गड़ा गाड़ी, यानी कि भूमि के ऊपर लोटपोट कर रहे हैं, हाँ कृष्ण करते हुए। और जितने भी भक्त लोग हैं जो कीर्तन कर रहे हैं, इसको देख के बड़ा हंस रहे हैं, मतलब आनंद ले रहे हैं। आगे, कौन पापी बोले हरे देख भाई सब, हेर देखे भाई सब, खोला बेचा मेन साऊ हईला वैष्णव। लेकिन वहाँ पे कुछ पापी लोग भी हैं। अब वो पापी लोग क्या कह रहे हैं, देखो भाई इस केले बेचने वाले को, ये तो ऐसे नृत्य कर रहा है जैसे पता नहीं क्या हो। अब भक्त जब नृत्य कर रहा है, भक्तों को तो आनंद आ रहा है, लेकिन जो अभक्त है उसको क्या आता है, जो अभक्त है उसको क्या आता है, उसको क्रोध आता है कि देखो भाई ये कैसे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हो सकता है लोग नहीं समझ पाए, लेकिन खीरचोर गोपीनाथ है, उड़ीसा में खीरचोर गोपीनाथ है ना। तो हम खीरचोर गोपीनाथ के पास में गांव था, वहाँ पे हम प्रोग्राम करने गए थे। खीरचोर गोपीनाथ जी के दर्शन करने बड़ा आनंद आया। अब वो गांव में ना छोटी छोटी गलियाँ हैं, रोड तो है नहीं। तो गली से जा रहे थे तो आगे जाके देखा बहुत सारे मुसलमान आ रहे हैं, कम से कम 50,000 मुसलमान होंगे उस दिन वहाँ पे उड़ीसा में वैसे मुसलमान नहीं है, लेकिन बालेश्वर जहाँ पे खीरचोर गोपीनाथ जी हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। तो वहाँ पे उस दिन मुसलमानों के जुलूस निकलता था, 1 घंटा हमारे गाड़ी अटकी रही। अब ये मुसलमान लोग नाच नाच के वहाँ से जा रहे थे। और वो स्थान किसका है, खीरचोर गोपीनाथ जी का स्थान है। तो वहाँ पे देख के मुझे इतना क्रोध आ रहा था। अब वो लोग तो नाच रहे हैं, हमें क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है। उसी प्रकार से जब भक्त लोग नाचते हैं तो मुसलमानों को क्या आता है, उनको क्रोध आता है कि भाई इनका मंदिर कैसे बन गया, ये लोग इतना कथा कीर्तन कैसे कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो पापी लोग हैं वो भक्तों को देख के क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इनको देख के बड़ा क्रोध कर रहे हैं। परिधान वस्त्र नाही पेटे नाही भात, लोकेर जनाए भाव हैला आमत। कह रहे हैं भाई ये कैसा व्यक्ति है, नाच रहा है, पागल है क्या? कपड़े पहनने को है नहीं, खाने को उसके पास खाना नहीं है और पागलों की तरह नाच रहा है। सारे महाप्रभु के भक्त ऐसे ही होते हैं, कंगाल, कुछ है नहीं, बस पागलों की तरह नाचते रहते हैं और भूमि पर लोटपोट करते रहते हैं। नगरिया गुला बले मागी खाई मारे, अकाले ते दुर्गोत्सव आनी लेकर घरे। और देखो भाई इसके घर पे तो हमेशा अकाल पड़ा रहता है, कुछ खाने को है नहीं, कभी नगर में भ्रमण करता रहता है, रोता रहता है, और आज ऐसे नृत्य कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। एई मत पाषंडीर वल गए सदाए, प्रतिदिन नगरिया गणे कृष्ण गाए। तो जो पाषंडी लोग हैं वो तो मरते हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो हमेशा आनंद करते रहते हैं।
एक दिन देवे काजी से ही पथे जाए, मृदंग मंदिरा शंख शूनी बार पाए। हरि नाम कोलाहल चतुर्दिके मात्र, सुनिया संगरे काजी आपनार शास्त्र। अब एक दिन क्या हुआ, काजी वहाँ से जा रहा था, जो हम चर्चा उठाई है हमने चांद काजी। ये काजी जो है, जो राजा का मंत्री है, उस समय एक मुसलमान राजा है, उसका ये मंत्री है काजी, ये वहाँ से जा रहा था। इसके कान में ध्वनि चली गई, किसकी? मृदंग की, मंदिरा की, शंख की, हरि नाम की। अब उस ध्वनि को सुन के काजी आगे गया, देखो भैया ध्वनि कहाँ से आ रही है। जब आगे गया तो क्या देखता है, काजी बोले धर धर आजी करो कार्य, आजी वाकी करे तोर निमाई आचार्य। आज तुम्हारे निमाई को भी देख लूंगा भाई, जो तुम्हारा आचार्य बना पड़ा है, आज सबको पकड़ लो। यहाँ पे काजी बड़े क्रोध में आ गया, सब भक्तों को मारने के लिए भाग रहा है, आज सबको पकड़ लो। आथे व्याथे पाइला नागरिया गण, महात्रासे केश केहे ना करे बांधन। अब जितने भी भक्त लोग थे, जब देखा कि काजी सबको मारने के लिए आ रहा है और कह रहे हैं कि तुम्हारे निमाई आचार्य को भी देख लूंगा, तो सारे भक्त लोग हैं डर गए और वहाँ से अपना मृदंग करताल छोड़ के सब लोग भागने लगे हैं। अब जब भक्त लोग वहाँ से भाग रहे हैं, जहारे पाइला काजी मारी लाता हारे, भांगीला मृदंग आनाचार कैला द्वारे। अब सब लोग जब भाग रहे हैं तो किसी का बाल खुले हैं, किसी की धोती खुली है, सब लोग भाग रहे हैं। अब काजी क्या कर रहे हैं, जो भी उसके हाथ में आ रहा है भक्तों को पकड़ पकड़ के मार रहा है। उसके हाथ में भक्तों का मृदंग आ गया तो मृदंग को भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। काजी भले हिंदू यानी हैल नदिया, तुम इस नदिया में हिंदू कहाँ से आ गए? नदिया मतलब नवदीप धाम। करीमू इहार शास्त्री नगीला पाइया, आज तुम सबको मैं दंड दूंगा कि तुम सब हिंदू कहाँ से आ गए इस नगर में, नदिया में। क्षमा करी जा आजी देव हैला राती, आर दिन लागीला पाइले लेब जाती। आज तो रात का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ क्षमा करके, अगर आगे से तुम ऐसे देखा तो तुम सबकी जाति क्या कर दूंगा, तुम सबको हिंदू से वापस मुसलमान बना दूंगा, तुम्हारी जाति ही भंग कर दूंगा। ए मत प्रतिदिन दुष्ट गण लैया, नगर ब्रह्मय काजी कीर्तन चाहिया। अब ये क्या कर रहा है काजी, जैसे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में नगर भ्रमण करके कीर्तन कर रहे हैं, ये भी अपने साथ में दुष्टों को लेकर नगर भ्रमण कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ पे कीर्तन हो रहे हैं वहाँ पे कीर्तन भंग कर रहा है। अब देखो यहाँ से बड़ा एक यू टर्न शुरू होगा। तो जैसे भगवान ने गीता में बोला था ना, इस जगत में मैं आता हूँ भक्तों को पुष्ट करने के लिए, और जो अभक्त है उनका दमन करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए आता हूँ। अब देखो क्या करते हैं भगवान, एक तरफ भक्त लोग हैं कीर्तन कर रहे हैं नगर नगर में, और एक तरफ काजी भी नगर नगर में जहाँ कीर्तन हो रहा है उसको रोक रहा है। ना अपना उद्धार होने दूंगा ना तुम्हारा होने दूंगा, दुष्ट होते हैं ना। दुखे सब नगरिया था के लुकाइया, हिंदू गणे काजी सब मारे कथरतिया। अब जितने भी भक्त लोग थे काजी के भय से क्या किया, लुकाइया यानी कि छुप गए, सब लोग छुप गए हैं। केहे भले हरि नाम लेबे मने मने, हुड़ा हुड़ी बली अच्छे कौन वा पुराने। अब सब भक्त लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डर गए, कह रहे भाई कौन से पुराण में लिखा है कि उच्च स्वर से नाम करना है, मन मन में ले लो, क्यों उच्च स्वर से करें और हमारी जाति बदल जाए, हमारे घर परिवार को मार दे, चुपके से हरि नाम ले लेते हैं। लांगी ले वेदेर वाक्य यही शास्ति है, जाति करियो यही गुलार नहीं भाई। अब एक व्यक्ति क्या कह रहा है, देखा भाई तुमने वेदों का उल्लंघन किया, वेदों में तो कहीं नहीं लिखा उच्च स्वर से नाम करना चाहिए, उच्च स्वर से नाम किया, वेदों का उल्लंघन किया, वेदों के चरणों में अपराध किया, इसलिए देखो काजी ने हमें दंड दे दिया। अब मन में उनकी ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। निमाई पंडित जे करें अहंकारे, सबे चूर्ण है बा काजी दुयारे। भाई निमाई के चक्कर में मत पड़ो, वो तो बहुत अहंकारी है, देखो उस अहंकार के चक्कर में क्या चूर्ण विचूर्ण हो गया, अब कुछ दिनों में उसका अहंकार भी चूर्ण हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम कैसे करो, मन मन में करो। नगरे नगरे जे बोले नित्यानंद, देख तार कौन दिन बाहिर रंग। और इस नित्यानंद को देखो, बड़ा चौड़ा होकर घूमता है, जैसे इसका कोई भाई बाप ही नहीं है, इतना आराम से घूमता है। अभी काजी घूम रहा है ना, नित्यानंद को भी बहुत जल्दी पकड़ लेगा, तब इनको समझ में आएगी कि इसलिए भगवान का नाम इतने उच्च स्वर से नहीं करना चाहिए। भाई मुसलमान राजा है, उचित बलि हई आमार पाषांड, धन्य नदिया एते उपजिला भंड। बहे के हे किछु नाही करे प्रति उतर, प्रभु स्थाने गिया सबे करे न गोचर। अब सब लोगों को भय तो है, क्या करें, इसलिए सब लोगों ने भ्रमण बंद कर दिया है, कीर्तन बंद कर दिया है, और सब कह रहे हैं कि भक्त लोग कह रहे हैं कि अगर हम सच बोलते हैं कि नगर कीर्तन नहीं करना ही नहीं करना, तो लोग हमें क्या बोलते हैं, पाषंडी बोलते हैं। तो कुछ नहीं हो तो भाई पाषंडी ही बने रहो, कम से कम उसके दंड से तो हम बचे हुए हैं।
अब धीरे धीरे ये बात महाप्रभु तक पहुंची है। काजीर भयते आर ना करे कीर्तन, प्रतिदिन बोले लई सहस्रेक जन। अब काजी ने भी क्या किया, महाप्रभु का जैसे कीर्तन प्रचार बढ़ते जा रहा है, महाप्रभु हजारों नगर में हजारों भक्तों लोग कीर्तन शुरू कर रहे हैं, तो काजी ने भी अपना दल बढ़ाना शुरू किया। काजी भी क्या कर रहे हैं, पहले तो 2-4 लोगों को लेके घूमता था, अब अपने साथ हजारों मुसलमानों को लेके घूम रहा है, हजारों कि भाई अब देखो हमारा जब दल बढ़ेगा तो इनका दल क्या होगा, वैसे ही घट जाएगा, हमें देख के डर से नाम नहीं करेंगे। नवद्वीप छाड़िया जाइबे अन्य स्थाने, गोचरिल एई दुई तोमार चरणे। कीर्तनेर बाद सुनी प्रभु विश्वभर, क्रोधे हैलेन प्रभु रुद्र मूर्तिधर। अब जब इस कीर्तन में बाधा की बात सुनी विश्वभर ने कि भाई कीर्तन में बाधा पहुंचा रहा है काशी, तो महाप्रभु ने रुद्र मूर्ति धारण कर ली। महाप्रभु का वर्ण क्या है, गोरा, लेकिन क्रोध में पूरे आज रुद्र मूर्ति यानी कि पूरे लाल हो गए क्रोध में। और क्या कह रहे हैं, क्रोध में लाल होके क्यों, क्योंकि भाई जिस कार्य को मैं करने आया हूँ, उस कीर्तन को, जो उस गोलोक का नाम संकीर्तन है, उसमें तू बाधा पहुंचाएगा। यानी कि जिस निमित्त में आया हूँ, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, उस कार्य में तू बाधा पहुंचाना चाहता है। अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हुंकार कर रहे प्रभु शचिर नंदन। हुंकार मतलब समझते हो, जैसे शेर हुंकारता है ना, तो आज महाप्रभु ने हुंकार भरी है। जैसे अद्वैत आचार्य जी ने हुंकार भर के किसको बुलाया था, महाप्रभु को इस धाम में बुलाया था, आज महाप्रभु ने हुंकार भरी है। क्या कह रहे हैं, कर्णधरी हरि बले नारी गण, कर्णधरी हरि बले नगरिय गण। प्रभु बोले नित्यानंद हऊ सावधान, नित्यानंद प्रभु सावधान हो जाओ। क्या, ए क्षण चल सब वैष्णवेर स्थान। इसी समय हम सब वैष्णवों के पास जाएंगे, जो सब लोग डर के अपने घर में बैठ गए हैं। भाई बड़ी मुश्किल से तो उस नगर संकीर्तन का प्रचार हुआ है, अभी कुछ लोगों ने नगर संकीर्तन करना ही शुरू किया है, बेचारे डर के अंदर बैठ गए हैं। अब महाप्रभु को क्रोध आ रहा है, 2 कारण से आ रहा है। एक तो भाई जिनका उद्धार भी करना था उनका नहीं होगा, और जिनका होने वाला था उनके में भी उन्होंने बाधा पहुंचा दी। अब सबको सावधान करते हुए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, अभी चलो सारे वैष्णवों के स्थान पे जाएंगे। सर्व नवद्वीपे आजी करी मु कीर्तन, आज तो पूरे नवद्वीप धाम में कीर्तन करूंगा। अभी तो कुछ नगर में कर रहा था ना, जैसे एक तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक पूरा वो हो गया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, पूरा स्टेट ही हो गई। तो आज महाप्रभु के कह रहे हैं कि अभी तो नगर में कीर्तन हो रहा था, गली में हो रहा था, आज तो पूरे नवद्वीप में कीर्तन करूंगा मैं। देखू मोर कौन कर्म करे कौन जन, देखता हूँ भाई किसमें शक्ति है जो मुझे रोक सकता है। देखूं आजी काजी रे पोड़ाऊं घर द्वार, कौन कर्म करे देखूं राजा व तहार। आज काजी को भी देख लूंगा और उसके राजा के भी देख लूंगा कि क्या वो मेरा बिगाड़ सकते हैं। प्रेम भक्ति वृष्टि आजी करी बे विशाल, पाषंडी गणेर से हईबे आजी काल। और आज मैं जाके इस नगर में सबको प्रेम बांटूंगा, पूरे नवद्वीप में सबको आज प्रेम बांटूंगा, देखता हूँ मेरे से कौन बच सकता है। अब जब महाप्रभु कह रहे हैं जब सबको प्रेम बांटूंगा मेरे से कौन बच सकता है, इसका मतलब जो भी सामने आएगा सबको क्या देंगे, आज प्रेम ही देंगे। कह रहे हैं लेकिन जो पाषांडी लोग हैं उनके लिए आज मैं काल बन जाऊंगा। तो इसलिए महाप्रभु जब आ रहे हैं तो जो पाषांडी नहीं है उनके लिए तो वो क्या है, साक्षात प्रेम, उनको देखने से ही प्रेम मिल रहा है। लेकिन जो पाषांडी है उनके लिए क्या है, साक्षात काल। इसलिए जब कृष्ण वहाँ पे पहुँचे हैं मथुरा में कंस के पास, तो कृष्ण को 12 रसों से सब भक्तों ने अलग अलग देखा, 12 रस से। जो वृद्ध गोपियाँ हैं उनको वात्सल्य प्रेम से देख रही हैं, लेकिन जो वहाँ पे दैत्य हैं वो कैसे देख रहे हैं, दैत्य चारिस्तद विकृतिम, जो दैत्य हैं वो साक्षात काल स्वरूप देख रहे हैं, उनको लग रहा है भाई आज तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। उसी प्रकार से जो पाषांडी लोग हैं उनके लिए भगवान काल स्वरूप हैं। चल चल भाई सब नगरिया गण, सर्वत्र अमार आज्ञा करह कथन। चल चल भाई, अपने भाई को बोल रहे चलो नित्यानंद जल्दी चलो और सारे नगर में बोल दो कि आज मेरी आज्ञा है कि मैं आ रहा हूँ और सब लोग बाहर आ जाओ। कृष्णेर रहस्य आजी देखी बेक जे, एई महाद्वीप लैया आसी बेक से। भंगी व काजीर घर काजीर दुयारे, कीर्तन करीमु देखू कौन कर्म करे। आज हम क्या करेंगे, कृष्ण का रहस्य देखेंगे। सब लोग चलो कीर्तन करने के लिए, और आज काजी के घर में घुस के कीर्तन करेंगे। जैसे होता है ना, बोलते भाई तेरे को घर में घुस के मारूंगा, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आज काजी के घर में घुस के कीर्तन करेंगे, बाकी का तो कहना ही क्या है। और देखता हूँ कि वो मेरा क्या कर सकता है, उसका घर ही पूरा उखाड़ के फेंक देंगे आज। अब भक्तों को उत्साह मिल गया कि भाई चलो कोई तो है, अब भगवान साक्षात बोल रहे थे, जो डरे हुए थे अब सब लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। अब देखना आगे क्या होगा। एक एक भक्त में इतनी शक्ति आ जाएगी जितनी 100 शेर में भी शक्ति नहीं है। 100 शेर की शक्ति एक एक भक्त में आ जाएगी। अभी आगे देखना, एक एक भक्त जो भी डरे थे ना काजी से, अब सब बाहर आके बोलेंगे काजी तू कहाँ है, बाहर निकल बाहर निकल, देख आज मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। बड़ा आनंद आएगा आगे।
अनंत ब्रह्मांड मोर सेवकेर दास, मोहि विद्यमान एक ही भय प्रकाश। कह रहे हैं भाई जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड, वो मेरे दास नहीं, मेरे सेवक के भी दास हैं। जब मेरे सेवक के अनंत ब्रह्मांड दास है तो आज तो मैं सामने साक्षात हूँ, तो किस चीज़ का भय करते हो? चलो चलो, भय नहीं करना, चलो। तो इसका मतलब जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त के दास होते हैं कौन? सारे ब्रह्मांड भी भगवान के भक्त के दास हैं। इसलिए अगर भगवान का भक्त बोले कि माया देवी इसको छोड़ दो, तो माया देवी क्या उसको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा, क्यों? उनकी दास है। इसलिए अगर वो इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड किसी को भी भेजना चाहें तो वो भेज सकते हैं। इसलिए तो बोला ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक भक्त में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। अगर महाप्रभु का एक शुद्ध भक्त बोले ना, इस ब्रह्मांड में जितनी जीवात्मा है सबको कृष्ण प्रेम देना चाहे वो, और सबको तारना चाहे, तो वो पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। देखो उसमें कितनी शक्ति है। और हमारा क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड में घूमने के बाद भी हम तरते नहीं हैं, और उनका क्या है? अनंत कोटि जीवात्मा को तार सकते हैं। मुई विद्य माने तिल अर्धे को भय केहे ना करी माने, विकाले आसीबे झाट करी या भोजने। कह रहे हैं भाई तिल अर्ध का भी भय मत करना, तिल अर्ध का भी भय मत करना। विकाले आसीबे झाट करी या भोजने। सब लोग क्या करो, संध्या के समय फटाफट अपना भोजन करके सब लोग आ जाओ, मतलब घर में भोजन करके सब लोग आ जाओ। अब हम क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। तत्क्षणे चली लेन नगर या गण, पुल के पुनित सब किसेर भोजन। उसी समय क्या हुआ? हमने कितने बजे तक कथा करनी है? 8:30 हो गए, समय तो हो ही गया ना, 5 मिनट और 10 मिनट कर लेते हैं। तो महाप्रभु ने जब सबको बोला सब लोग अपना भोजन करके आ जाओ फटाफट और हम कीर्तन करने चलेंगे, इसको सुन के सब लोग क्या किए? उन सबको इतना आनंद आया, इतना आनंद कि आनंद से उनका पेट भर गया। तो कह रहे हैं भाई अब तो किसी को भूखी नहीं लग रही, अब तो हम उसी काम के लिए चलेंगे। जैसे होता है ना कि एक भौतिक उदाहरण है, शाम को हम लोग खेलने जाते थे रात को, जैसे रात को होता था ना, जैसे 8 बजे 9 बजे खेलने जाते थे और फिर 10-11 बजे कितने बजे आएंगे पता नहीं है। तो घर में माता जी बोलती थी खाना खा के खेलने जाना, तो हम बोलते थे नहीं पेट भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि पता है भाई खेलने जाना है। तो एक होता है ना आनंद से भी पेट भर जाता है। तो सब भक्तों का आनंद से ही पेट भर के कह रहे हैं भोजन करने कौन जाएगा? अभी चलो कीर्तन करने, अभी दिखाते हैं काजी को। भोजन के प्रति किसी का वो गया ही नहीं, और सब लोग अपने घर से सबको कीर्तन कर लेके आ रहे हैं। निमाई पंडित आजी नगरे नगरे, नाची बेन ध्वनि हैल प्रति घरे घरे। घर घर में ये ध्वनि पहुंच गई, घर घर में ये मैसेज पहुंच गया कि आज निमाई पंडित क्या करेंगे? नगर नगर में कीर्तन करते हुए नाचेंगे। और महाप्रभु दिन के समय कीर्तन करते थे, रात को तो केवल श्रीवास के आंगन में करते थे। तो आज सारे भक्त लोग आ गए कि आज हमें भी महाप्रभु का संध्या का कीर्तन दिखेगा, नृत्य दिखेगा। जार नृत्य ना देखी या नदी यार लोक, कत कोटि सहस्र करी या आचे शोक। जो भक्त लोग उस कीर्तन को आज तक महाप्रभु के संध्या वाला नहीं देख पाए थे और बहुत शोक करते थे, आज हजारों हजारों भक्त लोग आ गए हैं महाप्रभु का उस नृत्य को देखने के लिए। देखो इससे पहले भी भगवान ने दुष्टों को संहार करने के लिए अपनी सेना लेके गए हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना कि महाभारत में कृष्ण नृत्य करते हुए युद्ध करने जा रहे हैं? लेकिन आज कैसे करने जा रहे हैं? नृत्य करते हुए जा रहे हैं। कोई अस्त्र शस्त्र लेके जा रहे हैं? महाप्रभु का अस्त्र और शस्त्र क्या है? भगवान का नाम ही और अस्त्र और वही शस्त्र। तो देखो आज महाप्रभु काजी के पास जा रहे हैं, किसी को उन्होंने बोला कि तुम अपने हाथ में त्रिशूल ले लो या तलवार ले लो, नहीं। क्या बोल रहे हैं? बस हम कीर्तन करते हुए जाएंगे और सब कुछ कीर्तन से ही होगा। तो देखो कितना भगवान के नाम में कैसी शक्ति है। और नाचते हुए जा रहे हैं। अब नाचते हुए क्यों जाते हैं? एक व्यक्ति नाचते हुए कब जाता है? जब उसको आनंद आता है। और नाचते हुए जब आनंद आता है, और जो नाचने वाला व्यक्ति है वो दूसरे को भी नाच के क्या देता है? आनंद देता है। हेन जन नाची बेन नगरे नगरे, आनंदे देवटी बांधे प्रति घरे घरे। बापे बांधी ले हो पुत्र बांधे आपनार, केह कारे हरिषे ना पारे राखी बार। अब क्या हुआ? सब लोग जब संध्या में कीर्तन करने के लिए जा रहे हैं, अपने हाथ में एक मशाल लेके जा रहे हैं। दीप होती है ना मशाल, जो जिसके ऊपर अग्नि जलाते हैं, मशाल लेके जा रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? पिता भी अपनी मशाल तैयार कर रहा है, घर में जो बेटा है वो भी अपनी मशाल तैयार कर रहे हैं, और सब लोग अपनी अपनी मशाल तैयार करके महाप्रभु के साथ कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और कोई छोटी मशाल तैयार कर रहा है तो कोई बड़ी तैयार कर रहा है, सब लोग अपनी अपनी मशाल तैयार करके उस कीर्तन में जा रहे हैं।
तार बड़ सबई बांधेन, बड़ बड़ भांडिर तेल करिया लयेन, अनंत अर्बुद लक्ष लोग नदियार, देवटी संख्या करी बार शक्तिकार। और जब एक ने देखा भाई इसकी बड़ी मशाल है तो मैं भी थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, तो इस कंपटीशन में कोई बड़ी कोई छोटी, और अब मशाल के लिए तेल भी चाहिए, तो तेल डाल के अपनी मशाल तैयार कर करके लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं भाई कितने लोग जा रहे हैं? कह रहे हैं अनंत अर्बुद लक्ष लोक नदियार। कह रहे हैं वहाँ पे अर्बुद लोग थे। अर्बुद मतलब समझते हो कितना होता है? अर्बुद किसको कहते हैं? अर्बुद कहते हैं 100 करोड़ को कहते हैं ना, शायद 100 करोड़ को अर्बुद कहते हैं ना, 100 करोड़। तो कह रहे हैं भाई 100 करोड़, जैसे गोपियों के साथ भगवान ने रास किया था ना, 100 करोड़ गोपियां थी, तो ये भगवान का नाम संकीर्तन रास है। तो इसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा भक्त हैं जो कि कीर्तन करते हुए अपने हाथ में मशाल लेके जा रहे हैं। तो कह रहे हैं उस समय भगवान का ऐश्वर्य देखो कि कैसा ऐश्वर्य है, जिसके अंदर 100 करोड़ हाथ में मशाल लेके कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो उसको देख के काजी वैसे ही डर जाएगा, देख के क्या सुन के ही डर के भाग जाएगा। तो अब अच्छा इति मध्य जे व्यवहारे बड़ है, सहस्रिक सजाइया कौन जने लय, हई दयोटी मय नवद्वीपपुर, स्त्री बाल वृद्धे रंग बाड़ीला प्रचुर, यही शक्ति अनेर की है कृष्ण बीने, तबु पापी लोक ना जानी ले एत दीने। भाई इतनी शक्ति किसमें है जो 100 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर दे कीर्तन के लिए? कृष्ण के अलावा और कोई है क्या? केवल कृष्ण ही है। तो ये कृष्ण की ऐसी शक्ति थी, लेकिन तब भी जो पाषंडी लोग थे तब भी अभी तक नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है। और ऐसे लाखों लाखों लोग हैं जो स्त्री हैं, बाल है, वृद्ध है, जो बूढ़े लोग हैं, जो लोग घर से चल नहीं सकते थे, आज उनके अंदर भी ऐसी शक्ति का संचार हुआ कि बूढ़े लोग भी हाथ में वो मिसाल ले लेके क्या कर रहे हैं? कीर्तन में नृत्य करते हुए जा रहे हैं। तो देखो जो व्यक्ति चल नहीं सकता था वो भी क्या कर रहा है? आज नृत्य कर रहा है। इसको तो नवदीप में देखा होगा, अभी आप लोग गए थे, बूढ़े बूढ़े लोग देखा था, 80 साल 90 साल की बूढ़ी माताएं हैं और पैदल चलते हुए कीर्तन करते हुए नाचते हुए जा रही हैं। क्या पॉपुलेशन नहीं, देखो जब जो भगवान की जो लीला है ना वो चिन्मय है, पॉपुलेशन से ज़्यादा बात आती है कि नवदीप में 100 करोड़ लोग कैसे आ जाएंगे, है ना, अगर हो भी तो। लेकिन भगवान की लीला कैसी है? चिन्मय लीला है, इसलिए उन चिन्मय लीला को हम समझ नहीं सकते। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कई लोग ना भगवान की लीला में हम बुद्धि लगा के प्रश्न पूछने की चेष्टा करते हैं। जैसे एक बार एक बच्चे ने भगवान से पूछा, भगवान आपके लिए 1 करोड़ रुपए क्या है? भगवान ने बोला मेरे लिए 1 करोड़ रुपए तो 1 रुपये है। तो उसने बोला अच्छा भगवान आप मेरे को कृपा करके 1 रुपये दे दो। भगवान बोले हाँ 1 सेकंड रुक जाओ। तो 1 सेकंड भी भगवान का कितना होगा, है ना। तो भगवान की जो लीला है उसको हम समझ नहीं सकते। जैसे जब भगवान का जब रास हुआ था तो सुनने में आता है ना, ब्रह्मा जी की रात्रि निकल गई थी, ब्रह्मा जी की रात्रि निकल गई थी। तो किसी ने मेरे से पूछा उस समय बाकी लोग क्या कर रहे थे। अब ये तो कोई आंसर नहीं है ना इसका। गुरुदेव का एक लेक्चर सुन रहा था मैं, उसमें बता रहे थे जो धाम होता है ना भगवान का, बढ़ता और छोटा होता है, एक्सपेंड होता है, मतलब बलराम जी वो एक्सपेंड भी हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। हाँ, भगवान का जो धाम है, जैसे हम सुनते हैं ना 84 कोस, तो क्या केवल 84 कोस है? नहीं, भगवान की हर चीज़ अनंत है। भगवान की 9 लाख गैयाँ तो केवल 9 लाख गैयाँ ही हैं? नहीं, उनकी हर चीज़ अनंत है। गोवर्धन हम सुनते हैं 7 कोस, तो केवल 7 कोस का ही है। तो 7 कोस गोवर्धन के अंदर 100 करोड़ गोपियाँ कैसे आ गई? आ सकती हैं क्या? नहीं। तो वो जो वस्तु है वो कैसी है? वो वस्तु अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब है जिसकी हम चिंता नहीं कर सकते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, इस जगत में हम हर चीज़ को नापते हैं, नापते या नहीं नापते? आपकी कितनी उम्र है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, हर चीज़ को हम क्या करते हैं? नापते हैं, क्योंकि इस जगत में हर चीज़ नापी जा सकती है। और ये जो जगत है काल के अंतर्गत है, तो इसमें हर चीज़ को हम काल से नाप सकते हैं। लेकिन वो जो जगत है उस जगत में काल ही नहीं है, समझ रहे हो? उस जगत में काल है ही नहीं, तो उसको नापोगे कैसे? नहीं समझ में आया? आप नाप भी उसको सकते हो जिसका स्टार्टिंग और एंड है, उसका ना स्टार्टिंग है ना एंड है, वो असीम वस्तु है। तो क्या कोई असीम वस्तु को नाप सकता है? उसको हम नाप ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण की आयु कितनी है? हम बोल देते हैं 5 साल, तो क्या 5 साल ही है? उसको हम इसलिए उसके लिए शब्द दे दिया अचिंत्य, यानी कि उसकी हम चिंता कर ही नहीं सकते। जैसे इस फ़ोन के अंदर कोई व्हाट्सअप चला के दे सकता है मुझे? इसमें व्हाट्सअप, जीमेल कुछ भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इसमें कुछ चलेगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है उसमें वो अचिंत्य वस्तु नहीं आ सकती, इसलिए हम उसकी चिंता नहीं कर सकते। फिर आगे बता रहे हैं
ईशत आज्ञाएं मात्र सर्व नवद्वीप, चलीला देवटी लई प्रभु रस समीप। महाप्रभु की आज्ञा से जितने भी भक्त लोग थे सब लोग अपने हाथ में मशाल ले लेके सब लोग महाप्रभु के पास पहुंच चुके हैं और अभी महाप्रभु उन सबको लेके क्या करेंगे, बहुत बड़ा कीर्तन निकालेंगे। अब वो जो बहुत बड़ा कीर्तन निकलेगा उसमें बड़ा आनंद है, उसको फिर हम अगले बुधवार को श्रवण करेंगे कि फिर आगे कैसे कीर्तन निकलता है और कैसे महाप्रभु काजी का उद्धार करते हैं। इसमें लगभग 3-4 क्लासें लग जाएंगी, ये बहुत बड़ा है, इसमें 1 महीना हमें लग जाएगा और इसमें बड़ा ही आनंद का विषय है। अभी इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।